एजुकेशन का रिवोल्यूशन बैच के पार्ट 3 में हम जनरल हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंशिएंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार वाज। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ये क्वेश्चन एनडीए 2001 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है वज्जी, बी है वस्सा, सी है सुरसेन, डी है अवंती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वज्जी। वज्जी को वृज भी कहा जाता था और वज्जी ये इंडिया के 16 महाजनपदों में से एक था और इसका कैपिटल वैशाली था। वज्जी का कैपिटल वैशाली था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। और वज्जी का मॉडर्न नेम नॉर्थ बिहार है। आज हम नॉर्थ बिहार के नाम से जानते हैं वज्जी को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है हमारा, द गॉड हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेदा इज। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख भगवान कौन है? यह क्वेश्चन CDS 2001 और SSC CGL 2017 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। ये वैदिक संस्कृत का सबसे ओल्डेस्ट वेद है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब देखिए गाइस, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल्स हैं। टोटल 10 मंडल्स है जिसमें गाइस 10,552 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। और गाइस ऋग्वेद में सबसे प्रमुख भगवान यानी मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड है इंद्र। इंद्र को मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड माना जाता है ऋग्वेद में। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3 हमारा, द ऋग्वेदिक गॉड वरुण वाज। ये क्वेश्चन CDS 2002 में पूछा गया था। ऋग्वेदिक भगवान वरुण कौन थे? आपका ऑप्शन ए है हरबिंजर ऑफ पीस। हरबिंजर ऑफ पीस यानी शांति का अग्रदूत। बी है डिस्ट्रॉयर ऑफ फॉय, शत्रुओं का नाश करने वाला। सी है गार्जियन ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर, यानी कॉस्मिक ऑर्डर का मतलब होता है ब्रह्मांडीय व्यवस्था या फिर ब्रह्मांडीय व्यवस्थाओं का गार्जियन। डी है आपका गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी समृद्धि का देवता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉस्मिक ऑर्डर का गार्जियन माना जाता है वरुण को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, गार्जियन ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4 है, पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपिलेशन ऑफ। पतंजलि के लिए प्रसिद्ध संकलन क्या है? ये क्वेश्चन CDS 2001 SSC 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए योगा सूत्र, बी है पंचतंत्र, सी है ब्रह्मसूत्र, डी है आयुर्वेदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए योगा सूत्र। पतंजलि के लिए जो समृद्ध संकलन है वो योग सूत्र है। और पंचतंत्र गाइज ये 20 फेबल्स का कॉम्पिलेशन है। 20 फेबल्स का कॉम्पिलेशन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए योग सूत्र। पतंजलि ये योग सूत्र का कॉम्पिलेशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5 हमारा, इन एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में कैपिटल ऑफ मगध किंगडम वाज एट। मगध किंगडम की कैपिटल क्या थी? यानी प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ये क्वेश्चन NDA 2010 में पूछा गया था। NDA 2010 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इसका ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी है राजगीर, सी है वैशाली और ऑप्शन डी है वाराणसी। बात करते हैं मगध किंगडम की। तो ये गाइज इंडिया के 16 महाजनपदों में से एक था। एंशियंट टाइम में इंडिया के 16 महाजनपदों में से एक था और इसका जो एंशियंट कैपिटल था गाइज वो राजगीर था। इसके बाद राजगीर के बाद पाटलिपुत्र हुआ। पाटलिपुत्र बनाया गया इसका कैपिटल। इसके बाद जो आज मॉडर्न चल रहा है वो पटना है। जो मॉडर्न कैपिटल यानी इस टाइम पर पटना यानी बिहार का कैपिटल पटना हो गया है। और गाइज मगध किंगडम के जो एक्चुअल फाउंडर थे वो बिम्बिसार थे। बिम्बिसार ये मगध किंगडम के एक्चुअल फाउंडर थे। नहीं तो उससे पहले बृहद्रथ जो कि महाभारत टाइम में फर्स्ट रूल करते थे, ये पहले रूलर माने जाते हैं, लेकिन ये प्री एक्सपेंशन में थे। तो जो एक्चुअल फाउंडर थे वो बिम्बिसार थे। 6 हमारा, व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया हु वेयर द रूलर्स ऑफ मगध।
यानी जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन थे? ये क्वेश्चन CDS 2013 में पूछा गया था। आपका ऑप्शन ए है हर्यक, बी शिशुनाग, सी नंद, डी मौर्य। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी नंद। नंद डायनेस्टी रूल कर रहा था जब अलेक्जेंडर भारत आया था। अब नंद डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो महापद्मानंद था। महापद्मानंद ये नंद डायनेस्टी का फाउंडर था। और उस टाइम पर जब अलेक्जेंडर इंडिया में आया था तो नंद डायनेस्टी का रूलर एक धनानंद था जो कि इंडिया में रूल कर रहा था। धनानंद इंडिया में रूल कर रहा था, यानी मगध में रूल कर रहा था। और धनानंद ये नंद वंश का लास्ट रूलर भी था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा डिफीट किया गया। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी का फाउंड किया, यानी मौर्य डायनेस्टी का स्थापना किया चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को डिफीट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंद। नंद रूल कर रहे थे जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 7 हमारा वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट महापरिनिर्वाण? भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम महापरिनिर्वाण कहाँ ली थी? ये NDA 2009 और SSC ग्रेड 2001 में पूछा गया था। ऑप्शन ए राजगीर, बी है बोधगया, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। फ्रेंड्स राजगीर ये मगध का एंशियंट और अर्लीस्ट कैपिटल का नाम था। बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता था। और जब गौतम बुद्ध यानी लॉर्ड बुद्धा 80 ईयर्स के थे, जब ये 80 ईयर्स के थे तब 483 BC में इनकी डेथ हुई थी और वो उनकी डेथ कुशीनगर में हुई थी। इसलिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी कुशीनगर। कुशीनगर में लॉर्ड बुद्ध की डेथ हुई थी, यानी इन्होंने अपना अंतिम महापरिनिर्वाण लिया था कुशीनगर में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुशीनगर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 हमारा वेयर डिड गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन? फर्स्ट सरमन नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है? ये NDA 2006 और CDS 2009 में पूछा गया था। ऑप्शन ए सांची, बी बोधगया, सी सारनाथ, डी श्रावस्ती। और राइट आंसर होगा इसका सी सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सारनाथ। क्वेश्चन 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ जैनिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन धर्म का प्रबल अनुयायी था? ये क्वेश्चन CDS 2006 में पूछा गया था। ए बिंबिसार, बी महापद्मानंद, सी खारवेला, डी पुलकेशिन सेकंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी खारवेला। खरवेला कलिंग का किंग था, यानी हम कह सकते हैं जो खरवेला था वो जैन किंग था कलिंग का। गाइस ये जैन राजा था, जैन किंग था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडूज सिविलाइजेशन साइट गिव्स एविडेंस ऑफ आ डॉकयार्ड? निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु सभ्यता साइट्स डॉकयार्ड का सबूत देती है? ये क्वेश्चन CDS 2007 और 2008 में पूछा गया था। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, सी राखीगढ़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आज का सीरीज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।